प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की तत्काल बैठक बुलाई है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आरजू, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पश्चिम एशिया में उभरते संकट पर गहन चर्चा की है। बैठक में इजराइल पर ईरानी हमले के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट समिति ने पश्चिम एशिया के मौजूदा घटनाक्रम को बेहद चिंताजनक बताया। बैठक में ईंधन समेत अन्य उत्पाद की आपूर्ति में पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई। भारत ने तमाम पक्षों से तुरंत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। और भारत का स्टैंड इस पर बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरीके से इंडिया अब आने वाले वक्त में इजराइल ईरान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर, मिडिल ईस्ट के पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर आरजू किस तरीके से डील करेगा। बिल्कुल, क्योंकि दो बड़ी चुनौतियां हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दो बड़ी चुनौतियां मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो अर्थव्यवस्था को लेकर है जो डगमगा सकती है, दूसरी बड़ी चुनौती की विदेश नीति भारत की क्या रहेगी। देखिए, दोनों चीजों पर चर्चा विस्तार से हुई है। कल रात को जब कैबिनेट की बैठक हुई उससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और इसमें तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसमें चर्चा की गई है पश्चिम एशिया के जो ताज़ा हालात हैं, जो संकट है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। दो प्रमुख बिंदु हैं जिस पर कि भारत की चिंता ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि इससे जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई पर और उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा और उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसका भी विस्तार से अध्ययन किया गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जिस पर कि भारत भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, सप्लाई चेन्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। जहाँ तक इसके कूटनीतिक और सामरिक महत्व का प्रश्न है, भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जो पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला हुआ था हमास का, वो एक आतंकवादी कार्रवाई थी। और अब जब ये इसराइल के ऊपर ईरान का हमला हुआ है मिसाइलों के जरिए, तो भी भारत ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है, तो चिंता व्यक्त की। उसने ये कहा है कि ये जो संकट है और ये जो युद्ध है, ये संघर्ष, ये फैलना नहीं चाहिए। भारत की चिंता इसी बात को लेकर है। तो कल कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक में विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही अखिलेश, प्रधानमंत्री के नेतृत्व के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती ये इसको देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक कह सकते हैं एक लैंडमार्क सेट किया है प्रधानमंत्री ने कि विदेशों में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे भारत उसके साथ अपना एक सामंजस्य बैठाता है और दुनिया से इतर जाकर के अपने अब नए फैसले भारत करता है। ऐसे में जिस तरह यूके रशिया के विवाद में भारत ने अपना स्टैंड पे बना रहा, अपने आप को प्रूव किया, अब लगता है मिडिल ईस्ट के जो ये पूरा इशू है अखिलेश, इस पर इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है और किस तरह से दोनों ही देशों से भारत अपना साठगांठ बना के रखेगा, इस पर दुनिया की भी नजर होगी। निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने राहुल पूछा है, और भारत इसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा भी रहा है। वो चाहे रूस यूक्रेन का संघर्ष हो या फिर हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच का संघर्ष हो। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर भी थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि भारत ये चाहता है कि पश्चिम एशिया में शांति बनी रहे और इसके भारत जो भी संभव कदम होगा वो कदम उठाएगा। जहाँ तक मध्यस्थता का प्रश्न है, भारत अपनी ओर से लगातार चर्चा कर रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विस्तार से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर दोनों ही नेताओं ने जोर दिया था। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि पश्चिम एशिया में शांति बनी रहे, इसके लिए भी जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है भारत की ओर से, वो कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत की चिंता ज्यादा इस बात को लेकर है कि ये जो पश्चिम एशिया का संकट है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा विपरीत असर ना पड़े, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा था और ज्यादा गिरावट भी स्टॉक मार्केट में देखने को आई थी। और अब जो चिंता रहेगी भारत की हुई है कि जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार ये बात हो रही है कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाई जाएगी। अब जबकि भारत उस दिशा में विचार कर रहा था गंभीरता से, पश्चिम एशिया में संकट आ गया, जिसके चलते अब शायद तुरंत राहत देना सरकार के लिए मुश्किल होगा। और यही कारण है कि इन तमाम उपायों पर चर्चा की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश शर्मा हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और जानकारी दे रहे थे इजराइल ईरान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर।